वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 11 लीव इट टू जीव्स के क्वेश्चन आंसर्स। Summary of the chapter. In this story, Bertie Wooster's friend Corky introduces him to his fiancée, Muriel Singer. तो इस कहानी में बर्टी वूस्टर का मित्र कॉर्की अपनी मंगेतर म्यूरियल सिंगर से उसको मिलवाता है। The problem is that the Corky is afraid his uncle, Alexander Vorpal, will not approve of the engagement because he is stubborn and dislikes important decisions being taken without his advice. तो समस्या ये है कि कॉर्की को डर है कि उसके चाचा, जिनका नाम अलेक्जेंडर वॉर्पल है, इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत जिद्दी हैं और बिना सलाह लिए गए फैसले का विरोध करते हैं, यानी किसी भी फैसले में उनकी सलाह लेना जरूरी है। कॉर्की wants his uncle to meet Muriel first without knowing that she is his fiancée। तो कॉर्की ये चाहता है कि उसके चाचा पहले म्यूरियल से मिलें बिना ये जाने कि वो कॉर्की की मंगेतर है। To solve this problem, Bertie takes the help of his clever valet Jeeves. Jeeves suggests a smart plan. Muriel's name should appear as the author of a small book on American birds dedicated to Mr. Worple as he is very fond of birds. तो जीव्स एक अनोखी योजना सुझाता है। म्यूरियल के नाम से पक्षियों पर एक छोटी किताब प्रकाशित की जाए जिसे वॉर्पल को समर्पित किया जाए क्योंकि उन्हें पक्षियों में गहरी रुचि है। अ बुक शुड प्रेज वॉर्पल्स ओन वर्क ऑन द सब्जेक्ट। और किताब जो प्रकाशित की गई है उसमें वॉर्पल की अपनी रचनाओं की प्रशंसा भी हो। A copy of the book belong with a polite letter requesting a meeting should be sent to him। और इतना ही नहीं, किताब भेजने के साथ एक पत्र हो जिसमें म्यूरियल उनसे मिलने की अनुमति मांगे। Although Muriel can not write a book herself, Jeeves suggests hiring a poor writer to do the work for a small fee। अब म्यूरियल खुद तो किताब नहीं लिख सकती, लेकिन जीव सुझाव देता है कि किसी गरीब ज़रूरतमंद लेखक से ये काम करवाया जा सकता है थोड़े से पैसे देकर। एवरीवन एग्रीज टू द प्लान। हर कोई उसकी जो प्लान है उसके लिए तैयार हो जाता है। द स्टोरी हाईलाइट्स जीव्स इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल थिंकिंग एंड हिज एबिलिटी टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम ईजली। कहानी से जीव्स की बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और हर मुश्किल को सुलझाने की क्षमता का स्पष्टता होती है। स्कीम टू आंसर completed summary. So it is solved. Mr. Wooster visited Corky with his fiancée Muriel Singer. He wanted to find a way to make Mr. Worpel accept Muriel Singer. Mr. Wooster felt that it was a difficult problem before Corky came on the scene but did not know what to do. So he decided to ask Jeeves, who was intelligent, his valet. Jeeves suggested that Muriel should write a book on American birds, as that was the subject that Mr. Worpel was interested about. When Muriel said she could not write anything, Jeeves suggested that a poor writer should be hired to write a book for a fee. When the book will be presented to Mr. Worpel, he will certainly find Miss Singer ideal. Question number B, scan to answer. First one, who came to Mr. Wooster's apartment in the afternoon? दोपहर में मिस्टर वूस्टर के फ्लैट पर कौन आया? आंसर, कॉर्की कॉर्कोरेन केम विद फियांसे म्यूरियल सिंगर। तो दोपहर के समय मिस्टर वूस्टर के फ्लैट पर कॉर्की कॉर्कोरेन अपनी मंगेतर म्यूरियल सिंगर के साथ आया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज मिस्टर वूस्टर वरीड अबाउट? मिस्टर वूस्टर किस बात को लेकर चिंतित थे? Answer, he was worried about how Corky's uncle, Mr. Worpel, would react
to the engagement. वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि कॉर्की के चाचा मिस्टर वॉर्पल इस सगाई पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड द गर्ल रिक्वेस्ट मिस्टर वूस्टर टू डू? लड़की ने मिस्टर वूस्टर से क्या अनुरोध किया? आंसर, शी रिक्वेस्टेड हिम टू सजेस्ट अ वे टू ब्रेक द न्यूज टू मिस्टर वॉर्पल. उसने उनसे चाचा को ये बात बताने का कोई तरीका सुझाने का अनुरोध किया कि आप मुझे कोई तरीका बताएं. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट काइंड ऑफ अ मैन डिड कॉर्की बिलीव हिज अंकल वाज? कॉर्की अपने चाचा को कैसा आदमी समझता था या मानता था? आंसर, कॉर्की बिलीव्ड हिज अंकल वाज पिग हेडेड, स्टबॉर्न एंड आर्ग्यूमेंटेटिव. कॉर्की उन्हें जिद्दी, अड़ियल और विरोध करने वाला व्यक्ति मानता था. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वाज मिस्टर वूस्टर्स आइडिया? मिस्टर वूस्टर ने क्या आइडिया यानी विचार दिया? आंसर, he thought Mr. Worpel should meet Muriel without knowing she was Corky's fiancé. उन्होंने ये उपाय सुझाया कि मिस्टर वॉर्पल पहले म्यूरियल से मिलें बिना ये जाने कि वो कॉर्की की मंगेतर है. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वाज जीव्स वे टू मेक द आइडिया वर्क? जीव्स की ये योजना को सफल बनाने के लिए क्या उपाय सुझाया? आंसर, he suggested publishing a book in Muriel's name on birds and sending it to Mr. Worpel. जीव्स ने उसे म्यूरियल के नाम से पक्षियों पर एक किताब प्रकाशित करने का सुझाव दिया जिसे बाद में मिस्टर वॉर्पल को भेजा जाए. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट वाज मिस्टर वॉर्पल्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट? मिस्टर वॉर्पल की रुचि किस विषय में थी? आंसर, ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान में, द स्टडी ऑफ बर्ड्स में उन्हें रुचि थी. क्वेश्चन नंबर 8. हु वॉज गोइंग टू राइट द बुक? किताब कौन लिखने वाला था? आंसर, अ पुअर राइटर नेम्ड सैम पीटरसन. एक गरीब लेखक जिसका नाम सैम पीटरसन था वो किताब लिखने वाला था. क्वेश्चन नंबर सी. रेफरेंस टू कंटेस्ट. फर्स्ट वन, द पुअर चैप gave one of those mirthless laugh. क्वेश्चन नंबर ए, हु इज द पुअर चैप? यहाँ पर बेचारा कौन है? आंसर, कॉर्की कॉर्कोरन. क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन मिर्थलेस लाफ. मिर्थलेस लाफ का अर्थ बताइए. आंसर, अ लाफ विदाउट हैप्पीनेस, अ सैड और वरिड लाफ. एक हंसी जो बगैर खुशी के है, बिना खुशी की हंसी, दुख या चिंता भरी हंसी को हम मिर्थलेस लाफ कहते हैं. क्वेश्चन नंबर सी, Why was he giving a mirthless laugh? वह ऐसी हंसी क्यों हंस रहा था? आंसर, he was worried about the uncle's reaction to his engagement. क्योंकि सगाई को लेकर वह अपने चाचा की प्रतिक्रिया को लेकर बहुत चिंतित था. Second reference, you want to work it so that he makes Mr. Singer's acquaintances. Question number A, who is you? Answer, Corky Corcoran. Question number B, who is he? Answer, Mr. Worpel. Question number C, what does the person want worked out? क्या योजना बनाई जानी थी? Answer, a plan for Mr. Worpel to meet Muriel Singer without knowing she is Corky's fiancé. ऐसी योजना जिसमें मिस्टर वॉर्पल म्यूरियल से मिलें बिना ये जाने कि वो कॉर्की की मंगेतर है. थर्ड रेफरेंस, Jeeves, we want your advice. Question number A, who is the speaker? वक्ता कौन है? Answer, Bertie Wooster. Question number B, who is Jeeves? Jeeves कौन है? Bertie's intelligent valet. Bertie का बुद्धिमान सेवक. Question number C, what advice did Jeeves give? Jeeves क्या सलाह देता है? Answer, to publish a bird book in Muriel's name and send it to Mr. Worpel. म्यूरियल के नाम से पक्षियों पर एक किताब छपवाने की सलाह देता है जिसे मिस्टर वॉर्पल को भेजा जाए. Fourth reference, it is only necessary that the young lady's name should appear on the title page. Question number A, who is the speaker? वक्ता कौन है? Answer, Jeeves. Question number B, who is the young lady? इसमें young lady कौन है? Answer, Muriel Singer. Question number C,
टू व्हाट डज द टाइटल पेज बिलोंग? टाइटल पेज किसका है? आंसर, द बुक ऑन अमेरिकन बर्ड्स। Infer to answer. Question number 1. Why was Corky looking worried? Corky चिंतित क्यों था? Answer. He feared his uncle would oppose his engagement. क्योंकि उसे डर था कि उसके चाचा उसके विवाह का विरोध करेंगे। Question number 2. Why did Bertie feel there was nothing he would not do for Muriel? बर्टी को क्यों लगा कि म्यूरियल के लिए कुछ भी कर सकता है? आंसर, हर इनोसेंस एंड जेंटल नेचर मेड हिम प्रोटेक्टिव। उसे म्यूरियल की मासूमियत और सरलता ने उसे प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाई वुड कॉर्कीज अंकल ऑब्जेक्ट इवन इफ ही लाइक्ड म्यूरियल? कॉर्की के अनुसार उसके चाचा क्यों विरोध करते? आंसर, बिकॉज कॉर्की हैड नॉट आस्क्ड हिज एडवाइस। वो ऐसा इसलिए मान रहा था क्योंकि उन्होंने चाचा की सलाह नहीं ली थी। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डिड बर्टी कॉल जीव्स? बर्टी ने जीव्स को क्यों बुलाया? आंसर, बिकॉज जीव्स वॉज क्लेवर एंड सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। बर्टी को जीव्स ने इसलिए बुलाया क्योंकि जीव्स बहुत बुद्धिमान था और हर समस्या का समाधान निकालता था। क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब जीव्स अपीयरेंस एंड मूवमेंट। जीव्स का रूप और चाल ढाल कैसी थी? आंसर, ही वॉज टॉल, डार्क फेस्ड, इंटेलिजेंट एंड मूव्ड साइलेंटली। जीव्स लंबा, समझदार, शांत स्वभाव का था। वह चुपचाप कमरे में आ जाता था। क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड जीव्स नो अबाउट मिस्टर वोरपल्स इंटरेस्ट इन बर्ड्स? जीव्स को पक्षियों की रुचि के बारे में कैसे पता चला कि वो मिस्टर वोरपल को पसंद है? आंसर, he overheard Corky talking due to thin apartment walls. पतली दीवारों के कारण उसने बातचीत को सुन लिया था। क्वेश्चन नंबर 7. Why did Bertie feel like he owned a performing dog? बर्टी को क्यों लगा कि वह करतब दिखाने वाले कुत्ते का मालिक है? आंसर, जीव्स प्लान वर्कड परफेक्टली एंड इम्प्रेस्ड हिम। क्योंकि जीव्स की योजना पूरी तरह सफल रही, इसलिए उसे ऐसा महसूस हुआ। क्वेश्चन नंबर 8. वाई डिड बर्टी फील म्यूरियल्स स्टेज कैरियर वुड गो अगेंस्ट हर? म्यूरियल का मंच पर काम करना उसके खिलाफ क्यों जा सकता था? आंसर, सोसाइटी डिसअप्रूव्ड ऑफ वुमेन इन ड्रामा। ऐसा इसलिए होता कि उस समय समाज नाटक और मंच पे कलाकारों को अच्छा नहीं मानता था, इसलिए ये म्यूरियल के खिलाफ जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 9. हाउ डिड जीव्स सॉल्व म्यूरियल्स प्रॉब्लम? जीव्स ने म्यूरियल की समस्या को कैसे सुलझाया? आंसर, बाय अरेंजिंग अ बुक रिटन इन हर नेम बाय अनदर ऑथर। उसने किसी लेखक से किताब लिखवाने का सुझाव दिया। लास्ट क्वेश्चन, इन विच अदर वे डिड बर्टी प्रॉमिस टू हेल्प कॉर्की? बर्टी ने और किस प्रकार मदद करने का वादा किया? आंसर, बाय बियरिंग द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग द बुक। उसने किताब के प्रकाशन का खर्च उठाने का वादा किया। इस तरीके से बर्टी ने कॉर्की की मदद करी। थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1. Why did Bertie feel like a child who has found his father on seeing Jeeves? बर्टी को जीव्स को देखकर पिता जैसा सहारा क्यों महसूस हुआ? आंसर, जीव्स मेड हिम फील सेफ एंड कॉन्फिडेंट। क्योंकि जीव उसे सुरक्षा और आत्मविश्वास देता था, इसलिए उसे ऐसा महसूस हुआ। क्वेश्चन नंबर 2. Was Jeeves in the habit of knowing more than his job required? How did it help? क्या जीव्स अपने काम से अधिक जानता था? ये कैसे सहायक हुआ? आंसर, यस, हाँ, वो अपने काम से अधिक जानता था। His wide knowledge helped him solve Corky's problem intelligently. इसके अतिरिक्त जानकारी के साथ ही उसने समस्या सुलझाने में मदद की। उसके पास इतनी बुद्धिमत्ता थी जिससे कि वो कॉर्की की समस्या को काफ़ी होशियारी से सुलझा सका। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज जीव्स स्टेटमेंट शो अबाउट हिज कैरेक्टर? जीव्स के अंतिम वाक्य से उसके चरित्र के बारे में क्या पता चलता है? आंसर, ही इज काम, मॉडेस्ट, एफिशिएंट एंड प्रोफेशनल।
उसके अंतिम वाक्य से ये पता चलता है कि वो विनम्र, शांत और कर्तव्यनिष्ठ है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू बर्टीज वर्ड शो अबाउट सोशल taboos ऑफ टाइम? वॉज इट अनफेयर? उस समय के सामाजिक नियमों के बारे में क्या पता चलता है? क्या वह उचित थे? आंसर, society looked down on drama and performers. Yes, it is unfair as talent should be respected. समाज उस समय नाटक और कलाकारों को अच्छा नहीं मानता था। ये अनुचित था क्योंकि प्रतिभा को पूरे सम्मान मिलना चाहिए। तो ये तो हो गया इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। इसके एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको जल्दी मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में होगा, और मैं वीडियो को जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।